ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे चंद्रमा और मंगल के योग के बारे में। तो चंद्रमा और मंगल जब कुंडली में एक साथ आ जाएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। चंद्रमा और मंगल दोनों ही रॉयल प्लैनेट हैं, शाही प्लैनेट हैं, और चंद्रमा से हम कैश फ्लो देखते हैं। अकेला कुंडली में चंद्रमा ही बहुत अच्छा बैठा हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। और अब चंद्रमा जब मंगल के साथ आएगा तो फिर ये धन के लिए बहुत ही अच्छा योग माना गया है। वैदिक ज्योतिष में इसको महालक्ष्मी योग बोला गया है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी, एनर्जी की कमी नहीं होगी, माता और भाइयों का इनको पूरा सपोर्ट मिलता है, और ऐसे व्यक्ति के पास जमीन जायदाद की कमी नहीं होगी। और ये कुंडली में बनने वाले राजयोगों में से एक राजयोग है, इसको धन योग भी बोला गया है। ऐसे व्यक्ति के लिए बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो सोना बन जाएगा। ये योग अपार धन संपत्ति देने की ताकत रखता है। मंगल को भूमिपुत्र बोला गया है। चंद्रमा जो कि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव का स्वामी है, जो कि सुख भाव है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है वो मन, माता, कैश, लिक्विड मनी और मानसिक शांति का कारक है। और अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल जो है वो एनर्जी, शक्ति, बल, साहस और भूमि का कारक है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ आते हैं तो यहाँ पर फिर देखा गया है ऐसे व्यक्ति के पास धन के साथ साथ प्लॉट या फिर काफी मात्रा में एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है। चंद्रमा और मंगल के साथ कुंडली में अगर शुक्र भी आ जाता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान होंगे। मकान जो है वो बड़े और आलीशान होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, हर तरह की सुख सुविधाओं से भरपूर होगा ऐसा व्यक्ति। हर तरह की सुख सुविधाएं इनके पास होती हैं, क्योंकि ये योग जो है वो हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करने वाला होता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपनी माता से भावनात्मक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होता है। ऐसे व्यक्ति की जो माता होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और बड़े बड़े कार्यों को आसानी से कर लेती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल दोनों ही मित्र ग्रह हैं, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो चंद्रमा को जब मंगल का सपोर्ट मिलेगा तो फिर ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता है और उनका डटकर सामना करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ होंगे और ये योग जो है वो कुंडली में जिस भी घर में बनता है उस घर से संबंधित चीज़ों से व्यक्ति को आय होने, इनकम होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है, और ऐसे व्यक्ति के पास फिर जो धन के योग जो है, धन के मार्ग अपने आप ही बनते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो वीर और साहसी होगा, और लाइफ में कभी भी जब भी व्यक्ति को अपने साहस और बल की ज़रूरत होती है तो व्यक्ति अपने बल और बुद्धि के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो शांति प्रिय, विचारशील, भावुक, और ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचने वाला और दूसरों की मदद करने वाला होता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो अपनी सत्ता और साहस का सही इस्तेमाल करता है और अपनी एनर्जी को ये दूसरों की भलाई के काम में या फिर अपने कार्य में लगाते हैं। चंद्रमा जो कि मन का कारक है और मंगल एक उग्र ग्रह है, तो चंद्रमा और मंगल जब एक साथ आते हैं तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर लगा लेता है और दुखी हो जाता है। और फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति खुद को ही चोट पहुँचाते हैं। चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग जब कुंडली के 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बनता है तो ये जो योग है ये अपने अच्छे परिणाम नहीं देता है। बाकी के घरों में चंद्र मंगल के महालक्ष्मी योग के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे जब ये योग कुंडली के अलग अलग घरों में बनेगा तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग जब कुंडली के 1st हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो होगा वो वीर, साहसी, बुद्धिमान और धनवान होगा, और ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेम फेम भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, लोग इनको जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग कुंडली के 1st हाउस में लगन में बना हुआ है।
जब ये योग कुंडली के सेकंड हाउस में बनेगा तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है वो अपार धन संपत्ति का मालिक होगा। ऐसे व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस बहुत होगा। ऐसे व्यक्ति के पास कैश लिक्विड मनी की कमी नहीं होगी। व्यक्ति जो है वो धनवान होगा और व्यक्ति को मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। जब ये योग कुंडली के थर्ड हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने साहस, अपने परिश्रम से अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अपनी कड़ी मेहनत से अपने जीवन में धन संपत्ति, सुख सुविधाएं और सफलता को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम से ही सब कुछ हासिल करता है। जब ये योग कुंडली के फोर्थ हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और ये योग व्यक्ति के परिवार वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा योग माना गया है। यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा खर्चीला होगा, जिसके कारण इसके परिवार वाले भी इनसे थोड़ा सा परेशान रहते हैं। जब ये योग कुंडली के फिफ्थ हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो अपनी शिक्षा के बल पर आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये योग बहुत ही शुभ परिणाम देता है और ऐसे व्यक्ति क्रिएटिविटी से धन अर्जित करते हैं और अपनी शिक्षा प्राप्त करके, उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च पद पर आसीन होकर भी ये धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जब ये योग कुंडली के सिक्स्थ हाउस में बनेगा तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की अपनी माता के साथ संबंध खराब रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की माता जो है उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है। व्यक्ति को मानसिक परेशानी, डिप्रेशन हो सकता है। यहाँ पर देखा गया है व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रह जाती है और व्यक्ति को धन हानि हो सकती है। पैसों का नुकसान या पैसों की तंगी भी व्यक्ति को रहती है। जब ये योग कुंडली के सेवंथ हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि विवाह के पश्चात ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन की बारिश होती है और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। इनकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग विद्याएं सीखने के शौकीन होते हैं और ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख स्वभाव का, एक जॉली नेचर का होगा। जब ये योग कुंडली के 8th हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर ये योग बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है। यहाँ पर ये योग अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को कोई एक्सीडेंट में चोट लगना, कोई अंग भंग हो सकता है या फिर व्यक्ति जो है वो कोमा में भी जा सकता है या फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि मंगल जो है वो एनर्जी का कारक है, गुस्से का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गुस्से में ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये योग कुंडली के 9th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ये योग यहाँ पर व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति समाज भलाई के कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन संपत्ति अपार मात्रा में होती है और ऐसा व्यक्ति जब भी दान पुण्य करता है तो खुले दिल से करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी तीर्थ यात्राएं करता है। ऐसे व्यक्ति खुद तो तीर्थ यात्राएं करते हैं, दान पुण्य करते ही हैं, साथ ही अपने घर परिवार के जो अन्य सदस्यों को, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी ये कराते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सौम्य स्वभाव का होता है और सरलता से दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जब ये योग कुंडली के 10th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं एक मंत्री के समान पद प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति की बहुत जान पहचान होती है, इनका बहुत रोब होता है। ऐसे व्यक्ति समाज भलाई के कार्यों में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं लोग इनकी इज्जत करते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च पद पर आसीन होंगे। 11th हाउस में जब ये योग बनता है तो यहाँ पर भी बहुत ही शुभ परिणाम देता है। बस यहाँ पर आपने किसी भी तरह से अपने शनि को खराब नहीं होने देना है और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं, धन संपत्ति के साथ साथ व्यक्ति को परिवार और समाज का भी सपोर्ट मिलता है। जब ये योग कुंडली के 12th हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकिंग बहुत करता है। ऐसे व्यक्ति की सोच जो है वो नेगेटिव होती है और ऐसे व्यक्ति अपने आप ही सोच कर, लोगों के बारे में नेगेटिव सोच कर लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर यह भी देखा गया है ऐसा जो व्यक्ति है वो दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होगा और खुद सही हो या गलत बस अपनी बात मनवाने की इनकी आदत होती है। ऐसे व्यक्ति की माता जो है वो दुखी होंगी, माता परेशान होंगी, माता की हेल्थ खराब होगी और यहाँ पर चंद्रमा खराब होने के कारण ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने माता को भी अपशब्द बोल सकता है।
यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो रात को ठीक से सो नहीं पाता है, इनको रातों को नींद नहीं आती है। तो चंद्रमा और मंगल का जो योग है जब भी खराब होगा कुंडली में तो यहाँ पर पैसों की दिक्कत दे सकता है। यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो होगा उसको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक परेशानी हो सकती है। तो अगर आपकी कुंडली में भी चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बना हुआ है और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ उपाय करके इस योग को हम ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए कुंडली एनालिसिस ज़रूरी है। तो अगर आप भी मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।